नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हाल ही में प्रयागराज में एक ऑक्सीजन प्लांट के शिलान्यास कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हमें तीसरी लहर की तैयारी अभी से करनी होगी। उन्होंने थिंक फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट का मूल मंत्र दिया। कोविड के दौरान केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में 90 करोड़ से ज्यादा मूल्य की चिकित्सा सामग्री बांटी। 500 वेंटिलेटर भी मुफ्त बांटे, लेकिन कहीं किसी नेता की फोटो नहीं आई। गडकरी ने कहा कि हमें जाति, पार्टी और धर्म से ऊपर उठकर काम करना है। नागपुर शहर को समान रूप से जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मनपा द्वारा 24/7 जलपूर्ति योजना प्रारंभ की गई है। वर्तमान में कुल 68 ESR कमांड क्षेत्रों में से 28 क्षेत्रों में 24/7 जलापूर्ति सक्रिय है। शेष कमांड क्षेत्र में जलापूर्ति योजना लागू करने के लिए मनपा ने अहम कदम उठाया है। पूरे शहर में 24/7 पानी की आपूर्ति के लिए NMC ने 78 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया है। मनपा प्रशासन का सभी कार्य निविदा के माध्यम से करवाने का मानस है। सोनेगांव पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कुछ दिन पहले फिरियादी शिल्पा मंडलेकर का बैग, जिसमें एक मोबाइल फोन व 10,000 रुपए नकद थे, एक दुपहिया सवार आरोपी ने राजीव नगर के पास छीना और फरार हो गया। फिरियादी ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने मोबाइल को ट्रैक किया और उसकी लोकेशन कामठी में मिली, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई कर 2 आरोपियों को चोरी के मोबाइल, 2 पहिया गाड़ी समेत करीब 40,000 रुपए के माल के साथ गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई को वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक वर्षा देशमुख, PSI अजय धाकुलकर आदि का योगदान रहा। करीब 1 महीने पहले स्टेशन के ओपन वेटिंग हॉल में चोरी करने वाला चोर फिर दूसरी बार चोरी के लिए पहुंचा, लेकिन लोहमार्ग पुलिस ने उसे पहचान कर धर दबोचा। उसके कबूलनामे के बाद चोरी किए 7,100 रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। आरोपी टिमकी निवासी अशोक रंभाड़ है। वह नागपुर मेट्रो में गार्ड की नौकरी करता है। 15 मई को उसने ओपन वेटिंग हॉल में से सो रहे एक व्यक्ति के जेब से 7,100 रुपए पर हाथ साफ कर दिया था, लेकिन दूसरी बार वह पुलिस के हाथ लग गया। विश्व महासागर दिन के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपुर अंतर्गत संचालित मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय नागपुर में राष्ट्रीय स्तर के परिसंवाद का आयोजन किया गया। परिसंवाद का विषय था, क्या हमारा महासागर गर्म हो रहा है? भारतीय महासागर संबंधी दृष्टिकोण विषय पर केंद्रीय सागरी मत्स्यिकी संशोधन संस्था के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर क्रिंसन जॉर्ज ने विस्तृत एवं सरल तरीके से मार्गदर्शन किया। इस परिसंवाद का संचालन सहायक प्राध्यापक डॉक्टर प्रशांत तलवेकर ने किया। दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर द्वारा रविवार 13 जून को प्रातः 8 बजे ऑनलाइन YouTube लाइव के माध्यम से लोकप्रिय प्रातःकालीन संगीत सभा ब्रह्मनाद का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में पुणे की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका पंडिता मंजरी आलेगांवकर द्वारा शास्त्रीय गायन की प्रस्तुति दी जाएगी। तबले पर अजित किमोहुने, हारमोनियम पर सौरव दांडेकर, तानपुरा पर प्राची जोगलेकर एवं मानसी कुलकर्णी संगत करेंगे। कार्यक्रम का सूत्र संचालन स्वराली आलेगांवकर द्वारा किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिन पर स्वामी विवेकानंद कला क्रीड़ा एवं रत्नदीप हनुमान व्यायामशाला के संयुक्त तत्वावधान में पूर्व नागपुर के विधायक कृष्ण खोपड़े, उप महापौर मनीषा धावड़े, अध्यक्ष संजय अवचट, प्रमोद पेंडके, भाजपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य सुभाष कोटेचा, नगर सेविका वंदना भूरे की प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर विधायक खोपड़े ने ज्येष्ठ नागरिक समिति अध्यक्ष शंकरराव गायधनी की प्रशंसा करते हुए कहा, नागरिकों और कार्यकर्ताओं को उनके समान ही पर्यावरण की सेवा करने और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने की सलाह दी। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया नागपुर लेडीज चैप्टर की तरफ से जून माह में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संस्थापक अध्यक्ष शोभा भागिया, अध्यक्ष जया खत्री, पेट्रन लक्ष्मी वाधवानी, सोनल लालवानी, रेशमा रोहरा, उपाध्यक्ष निशा मेटवानी, सचिव भारती आसुदानी, कोषाध्यक्ष रश्मि हरिरामानी, कार्यकारिणी सदस्य दिव्या गुरबानी, रीता जयसवानी व जनसंपर्क अधिकारी नीलम जय सिंघानी मुख्य रूप से उपस्थित थे। प्रतियोगिता में 10 वर्ष से 20 वर्ष के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। रेल यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन के द्वारा हावड़ा एवं मुंबई के मध्य सप्ताह में 4 दिन दुरंतो सुपरफास्ट स्पेशल की सुविधा दी जा रही है।
यह स्पेशल ट्रेन 02096, 02095 हावड़ा मुंबई, हावड़ा दुरंतो स्पेशल ट्रेन की सुविधा हावड़ा से प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, बुधवार एवं शुक्रवार को कल 11 जून से 26 जून 2021 तक एवं मुंबई से प्रत्येक मंगलवार, बुधवार, गुरुवार एवं रविवार को 13 जून से 30 जून 2021 तक उपलब्ध रहेगी। शनि जयंती के अवसर पर आज शनि मंदिर में विविध आयोजन हो रहे हैं। शनि जयंती पर मंदिर में आज से 14 जून तक शनि देव के समक्ष अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाएगी। शनि मंदिर के व्यवस्थापक पंडित सावन शर्मा, पंडित विजय शर्मा व पंडित ओम शर्मा ने बताया कि आज 10 जून को व शनिवार 12 जून को विशेष शनि मूर्ति अभिषेक सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक किया जाएगा। गुरुवार को शाम 5 बजे शनि देव का विशेष श्रृंगार होगा। सभी आयोजन कोविड गाइडलाइन के अनुसार किए जाएंगे। पुलिस विभाग में 40 साल सेवाएं देने वाले एसएसआई संदीप शर्मा का जन्मदिन क्राइम ब्रांच के डीसीपी गजानन राजमाने ने अनूठे अंदाज में मनाया। अजनी की टोली बस्ती की गरीब और जरूरतमंद लड़कियों को रोज के इस्तेमाल की वस्तुओं की भेंट देकर उन्हें मार्गदर्शित किया गया। क्राइम ब्रांच में पहली मर्तबा इस तरह का आयोजन देखकर अधिकारी कर्मी भी गदगद हो गए। शर्मा 1982 में पुलिस सेवा में भर्ती होने के बाद 5 साल पारशिवनी में तैनात रहे। इसके बाद एसीबी और शहर पुलिस में तैनात और कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को अंजाम दिया। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी शुक्रवार 11 जून दोपहर 12 बजे शासकीय विमान द्वारा मुंबई से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे तथा एयरपोर्ट से राजभवन के लिए रवाना होंगे। राज्यपाल कोश्यारी शनिवार 12 जून और रविवार 13 जून को राजभवन में रहेंगे। सोमवार 14 जून को दोपहर 2:20 पर राजभवन से एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करेंगे। यहाँ से राज्यपाल दोपहर 3 बजे वे सरकारी विमान से मुंबई के लिए रवाना होंगे। रेलवे क्षेत्र से बहने वाले शक्ति नाले का निरीक्षण महापौर दयाशंकर तिवारी ने हाल ही में किया। उनके साथ मध्य रेल मंडल अभियंता HK शर्मा और वरिष्ठ मंडल अभियंता गोपाल पाठक भी थे। मेयर ने रेलवे अधिकारियों को नाले की सफाई, बांध के निर्माण और नाले की सुरक्षा दीवार की मरम्मत के निर्देश दिए। रेलवे अधिकारियों ने सुझाव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। इस अवसर पर निगम के सहायक आयुक्त विजय हुमाने, स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रदीप दरसवार एवं कार्यपालन मंत्री गिरीश वासनिक उपस्थित थे। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले के जन्मदिन पर नागपुर शहर व ग्रामीण कांग्रेस सोशल मीडिया सेल के माध्यम से महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव व सोशल मीडिया सेल के प्रदेशाध्यक्ष अभिजीत सपकाल के हस्ते GMCH में जरूरतमंदों को भोजन दिया गया। कार्यक्रम में बिलाल अहमद, सुमित लोणारे, श्रिया ठाकरे, सर्वेश नायक, आनंद गुप्ता, शुभम खुराना, अजिंक्य ठाकरे, श्रेयस मोटघरे व गणेश शर्मा आदि पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण मुख्य रूप से उपस्थित थे। अजनी वन में जो प्रशासन की ओर से 4930 कई वर्षों पुराने तथा घने वृक्षों की कटाई का फैसला किया है, उसके विरोध में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग की ओर से ज्ञापन सौंपा गया। मनपा के नेता प्रतिपक्ष तानाजी वनवे और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर महेंद्र सिंह वोहरा के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने मनपा के उद्यान अधीक्षक चोर पगार को एक निवेदन सौंपा, जिसमें उपरोक्त आदेश का विरोध किया गया तथा उस पर आक्षेप लिया गया। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सरकार और महानगर पालिका की विविध योजनाएं हैं। इसके लिए दिव्यांग व्यक्तियों को पंजीकरण कराना होगा। दिव्यांग व्यक्तियों को विविध योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के ऑनलाइन पंजीकरण की शुरुआत हुई है। प्रशासन का मकसद आखिरी व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इसके चलते शहर में प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ति को ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। यह आह्वान महापौर दयाशंकर तिवारी ने किया। बैठक में महापौर दयाशंकर तिवारी के साथ साथ उप महापौर मनीषा धावड़े, सत्ता पक्ष नेता अविनाश ठाकरे, आयुक्त राधाकृष्णन बी, दिनकर उमरेडकर आदि उपस्थित थे। लॉयंस क्लब ऑफ नागपुर की ओर से कोविड से संक्रमित परिवार को आयुर्वेदिक औषधि व काढ़े की इम्यून तंत्र को मजबूत करने वाली औषधि वितरित की गई। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष मीना गुप्ता, सचिव शशि तुलस्यान, पूर्वाध्यक्ष राजेश जिंदल विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर पूर्वाध्यक्ष राजेश जिंदल ने बताया कि यह क्लब 64 वर्षों से मानवता की सेवा में कार्यरत रहा है। पीड़ित परिवार ने क्लब का व क्लब के सदस्यों का आभार माना है।
इस साल मौसम विभाग ने अच्छी बारिश की संभावना जताई है। संभावित भारी बारिश के कारण जान माल के नुकसान पहुंचने की संभावना हो सकती है। इससे बचने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। अपर आयुक्त ने इसके लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी है। इससे पहले प्री मानसून के काम में तेजी लाए। वास्तुकला एवं परियोजनाओं पर विशेष समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सोनकुसरे ने किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए इन कार्यों को तत्काल पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अध्यक्ष राजेंद्र सोनकुसरे, समिति सदस्य रूपा राय आदि उपस्थित थे। पारिक समाज नागपुर की मीटिंग रणछोड़ सतीश पुरोहित के निवास स्थान सूर्यनगर में संपन्न हुई। मीटिंग में सभा के अध्यक्ष एवं समाज के उपस्थित वरिष्ठ मान्यवरों ने युवाओं के इस पहल की सराहना की तथा समाज को नई दिशा देने एवं अपना मार्गदर्शन दिया। पारिक युवा समाज के लिए कुछ करने की ललक, उत्साह हो तथा पारिक युवा मंच से जुड़ना चाहते हैं, वे अपना नाम पैलेस जोशी या दिनेश जोशी को देकर जुड़ सकते हैं। समाज की बैठक में सतीश पुरोहित, दीपक पुरोहित, घनश्याम पुरोहित आदि उपस्थित थे। कमजोर वर्ग के नागरिकों को मनपा के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलता है। नागपुर में लगभग 13 योजनाओं से कमजोर वर्ग के नागरिकों को लाभ हुआ है, लेकिन अधिकांश योजनाएं से लाभार्थी परिचित नहीं है। इसके लिए विशेष पहल की जानी चाहिए और कमजोर वर्गों के लिए सरकार से प्राप्त धन का उचित उपयोग किया जाना चाहिए। उन्हें सभी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए अब से जोनल स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएं। निगम की कमजोर घटक समिति के अध्यक्ष कांता रारोकर ने कहा। तो नागपुर हलचल के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।